Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and very safe at your home, right? Good. Myself, Manoj Kumar Gupta, Assistant Professor, Department of Computer Science, Pentium Point in College Diva. Today's my topic is P code compiler. It is a part of compiler design option. So, मैं आपको कंपाइलर डिजाइन ऑप्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में हमने आपको मल्टी पास कंपाइलर या डिवीजन इनटू पासेस टॉपिक और इंटरप्रेटर के बारे में बताया था। आज का हमारा मेन टॉपिक है पी कोड कंपाइलर एंड कंपाइलर कंपाइलर्स। डिवीजन इनटू पासेस में हमने बताया था कि हम कंपाइलेशन स्कीम को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल पास कंपाइलर एंड मल्टी पास कंपाइलर। इंटरप्रेटर में बताया कि इंटरप्रेटर की जो वर्किंग है कंपाइलर की तरह होती है, लेकिन इसमें इंटरप्रेटर में कोड ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म नहीं होता है और इंटरप्रेटर में जो इंटरनल कोड जनरेट होते हैं उनकी डिबगिंग फास्ट होती है, बट मशीन कंपाइलर द्वारा जनरेट किए गए मशीन कोड की जो एग्जीक्यूशन होता है वह इंटरप्रेटर द्वारा जनरेट किए गए कोड से ज़्यादा फास्ट होता है ना। तो आइए हम बात करते हैं पी कोड कंपाइलर की। पी कोड कंपाइलर को हम बाइट कोड कंपाइलर भी कहते हैं। पी कोड कंपाइलर 700 का बाइट कोड कंपाइलर। पी कोड कंपाइलर का जो कंसेप्ट है इंटरप्रेटर के जैसे ही है, जिस प्रकार से इंटरप्रेटर वर्क करता है उसी प्रकार से आपका पी कोड कंपाइलर करता है। दोनों केस में प्रोग्राम को एनालाइज किया जाता है और इंटरमीडिएट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, चाहे वो इंटरप्रेटर हो चाहे पी कोड कंपाइलर हो। दोनों में सोर्स प्रोग्राम is analyzed and converted into an intermediate form, है ना। दोनों में हम प्रोग्राम को एनालाइज करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे इंटरमीडिएट फॉर्म में जिसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है। पी कोड कंपाइलर के द्वारा जो सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड को कंपाइल करके ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को प्रोड्यूस किया जाता है उसे हम पी कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी पी कोड कंपाइलर ने जिस कोड की प्रोसेसिंग की, इस सोर्स कोड की प्रोसेसिंग करने के बाद जो हमें ऑब्जेक्ट कोड प्रोवाइड किया, उस ऑब्जेक्ट कोड को या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को हम पी कोड भी कहते हैं। यहाँ पे डायग्राम में भी है। पी कोड प्रोग्राम इज देन रीड एंड एक्जीक्यूटेड अंडर द कंट्रोल ऑफ पी कोड इंटरप्रेटर। देखिए यहाँ पे आप सोर्स प्रोग्राम को टाइप करते हैं, सोर्स प्रोग्राम को टाइप करने के बाद उसे कंपाइल करने के लिए भेजते हैं। पी कोड कंपाइलर इस प्रोग्राम को कंपाइल करता है। कंपाइल करने के बाद ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को जनरेट करता है या ऑब्जेक्ट कोड को जनरेट करता है जिसे हम पी कोड कहते हैं। इस पी कोड को इस पी कोड को एग्जीक्यूट किया जाता है। एग्जीक्यूट कौन करता है? पी कोड इंटरप्रेटर, है ना। पी कोड कंपाइलर के द्वारा जो भी ऑब्जेक्ट कोड या पी कोड जनरेट हुआ उसे एग्जीक्यूट करने का काम पी कोड इंटरप्रेटर करेगा। तो पी कोड कंपाइलर स्कीम में अगर आएंगे तो यहाँ पे दो चीज कंसेप्ट यूज है, पी कोड कंपाइलर एंड पी कोड इंटरप्रेटर। अब इस अप्रोच में एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ पे पोर्टेबल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है, या जो सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं वो पोर्टेबल होते हैं। ये जो कंपाइलर डेवलप होगा इस स्कीम में वह पोर्टेबल होगा। इसमें क्या करेंगे कि हम एक मशीन में कोड बनाए, एक मशीन में हम सोर्स प्रोग्राम कोड लिखेंगे और उसको कंपाइल करेंगे जिससे हमारा ऑब्जेक्ट कोड या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम रन होगा। अब जिस मशीन में भी हमको रन करना है उस मशीन में इस ऑब्जेक्ट कोड को हम प्लेस कर देंगे, कॉपी कर देंगे या सेंड कर देंगे। उस मशीन का पी कोड इंटरप्रेटर उस कोड को आसानी से एग्जीक्यूट कर लेगा। पी कोड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम मशीन कोड की अपेक्षा छोटा होता है, स्मॉल होता है, और इनका जो एजुकेशन स्पीड है वह मशीन कंपाइलर द्वारा जनरेट किए गए मशीन कोड से स्लोअर होती है। अर्थात जो पी कोड कंपाइलर, दो मेन डिफरेंस यहाँ पे बताए जा रहे हैं कि जो पी कोड
ऑब्जेक्ट प्रोग्राम होगा वह जो कंपाइलर द्वारा मशीन कोड प्रोग्राम होगा उससे छोटा साइज में होगा, स्मॉल साइज में होगा। एंड सेकंड डिफरेंस है कि जो पी कोड प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है, मशीन कोड के एग्जीक्यूशन से उसकी स्पीड क्या होगी, स्लो होगी। अगर सेम प्रोग्राम आप पी कोड कंपाइलर के लिए बनाए और एक प्रोग्राम आप जो आप मशीन कोड जिसके लिए जनरेट करेंगे उसके लिए बनाए, तो वहां पर डिफरेंस क्या आएगा कि जो आपका मशीन कोड जनरेट हुआ है कंपाइलर के द्वारा उसकी जो एग्जीक्यूशन स्पीड होगी और पी कोड द्वारा जनरेट किए गए इंटरमीडिएट कोड की स्पीड होगी वो वेरी करेगी, है ना। कंपाइलर द्वारा जनरेट किए गए मशीन कोड की जो स्पीड होगी वह फास्ट होगी। अब यहाँ पे देखते हैं कि जैसे जावा में कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों यूज होता है ना। तो आप जावा में क्या करते हैं, सोर्स प्रोग्राम जावा सोर्स प्रोग्राम बनाते हैं जिसका एक्सटेंशन नेम डॉट जावा डिफाइन करते हैं, फिर कंपाइलर उसको कंपाइल करता है और उसे बाइट कोड जनरेट करता है, यानी यहाँ पे पहले कंपाइल हुआ, ठीक है। और फिर उस कोड को जहां भी रन करना है उस कंप्यूटर या मशीन में कॉपी कर देते हैं, है ना, और फिर उसको इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट करता है। तो जावा में इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों यूज होता है, दैट मीन्स इट इज एग्जाम्पल ऑफ पी कोड कंपाइलर, है ना। फिर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कंपाइलर कंपाइलर्स। हम से इस नाम आप देखेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, कंपाइलर कंपाइलर्स, लेकिन बता दें कंपाइलर कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर टूल that can be used to help in the task of compiler construction। कंपाइलर कंपाइलर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर टूल है जिस प्रकार से हम अलग से कई सॉफ्टवेयर टूल यूज करते हैं जिनमें हम प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। तो कंपाइलर कंपाइलर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर टूल है जिसका प्रयोग कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में किया जाता है। अगर हमको नया कंपाइलर डिजाइन करना है तो हम कंपाइलर कंपाइलर का यूज करेंगे, ठीक है। इसे हम कंपाइलर कंपाइलर जनरेटर या ट्रांसलेटर राइटिंग सिस्टम भी कहते हैं। पहला कंपाइलर कंपाइलर जनरेटर या टोनी ब्रूकर ने 1960 में बनाया था और इसका यूज उन्होंने एटलस कंप्यूटर में किया था। अब देखिए कंपाइलर कंपाइलर्स या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स काम कैसे करता है। कंपाइलर कंपाइलर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स है। इसमें जो प्रोग्रामर होगा जो कंपाइलर का कंस्ट्रक्शन कर रहा है वो लेक्सिकल रूल्स, ग्रामर, सिमेंटिक रूटीन्स, इन सभी चीजों को डिफाइन करेगा। जैसे कंपाइलर के फेजेज आप पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि जो स्टेप्स होते हैं, लेक्सिकल एनालिसिस होती है, स्कैनिंग होती है, ग्रामर चेकिंग होती है, सिमेंटिक एनालिसिस होती है ना। तो कोड ऑप्टिमाइजेशन होता है, कोड जनरेशन होता है, तो उससे रिलेटेड जो भी रूल्स हैं उन्हें प्रोग्रामर डिफाइन करता है। फिर फिर कंपाइलर कंपाइलर सॉफ्टवेयर टूल्स के द्वारा स्कैनर, पार्सर या कोड जनरेटर प्रोड्यूस किए जाते हैं, है ना। तो जैसे कंपाइलर जनरेटर के कुछ एग्जांपल हैं, बाई ए सी सी पार्सर पार्सर जनरेटर है, एल ई एक्स स्कैनर जनरेटर है ना। तो जब कोई कंपाइलर जनरेट करना हो तो हमको लेक्सिकल रूल्स, ग्रामर, सिमेंटिक रूटीन्स आदि को डिफाइन करना पड़ता है। तो इस प्रकार आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमने हमने कंपाइलेशन के बारे में पढ़ा। अभी मैं इस टॉपिक को फिर से एक्सप्लेन कर दूं। कंपाइलर कंपाइलर्स एक सॉफ्टवेयर टूल है जिसके द्वारा हम कंपाइलर को डिजाइन करते हैं। इसे हम कंपाइलर जनरेटर या ट्रांसलेटर राइटिंग सिस्टम भी कहते हैं। कंपाइलर कंपाइलर का नाम सबसे पहले टोनी ब्रूकर ने इस कंसेप्ट को यूज किया था 1960 में, और इन्होंने एक एटलस कंप्यूटर के लिए कंपाइलर एटलस कंप्यूटर के लिए कंपाइलर डिजाइन किया था। और यह वर्क जो इन्होंने किया था यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में किया था।
कंपाइलर डिजाइन के लिए हमें लेक्सिकल रूल्स को डिफाइन करना पड़ता है, ग्रामर और सिमेंटिक रूटीन्स को डिफाइन करना पड़ता है। लेक्सिकल रूल्स में आता क्या क्या ये मैं आपको बता दूं। लेक्सिकल रूल्स में जैसे आपने लेक्सिकल एनालिसिस पढ़ा है कंपाइलर का फर्स्ट पेज, उसमें हम क्या करते हैं कि जितने भी सोर्स कोड लिखे गए हैं प्रोग्राम में, उनको हम स्कैनिंग करते हैं, उनको टोकन्स में क्लासीफाई करते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे रूल डिफाइन करेंगे कि कौन कौन से हमारे टोकन्स हैं, कितने आइडेंटिफायर्स यूज होने, उनकी अलग अलग जो सेपरेट टेबल्स बनेंगे, उनमें कौन कौन सी फील्ड ली जाएंगे, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स लिए जाएंगे, है ना। ग्रामर में हम डिफाइन करेंगे कि जो भी इसमें सिंटेक्स लिखा जाएगा, जिससे लैंग्वेज के लिए हम कंपाइलर बना रहे हैं, उसमें जो सिंटेक्स लिखा जाएगा उसका फॉर्मेट क्या होगा, कहाँ सेमी कॉलन लगेगा, कहाँ कैसे होगा। क्योंकि आप अलग अलग लैंग्वेज में देखते हैं कि जैसे सी में लिखते हैं आप, प्रत्येक स्टेटमेंट की जो एंडिंग होती है सेमी कॉलन से होती है ना। फिर आप फास्टर प्रोग्रामिंग में जाते हैं तो उसमें वेरिएबल डिक्लेरेशन करना आवश्यक नहीं होता। तो हर लैंग्वेज के लिखने का जो सिंटेक्स है वो अलग अलग होता है। जैसे जावा का जो इनपुट करने का स्टेटमेंट का पैटर्न है, और सी प्लस प्लस का या सी का, सबका डिफरेंस होता है। तो हम प्रत्येक के लिए जब कंपाइलर हम डिजाइन करने जाते हैं तो सबकी ग्रामर को हम यहाँ डिफाइन करते हैं। सिमेंटिक रूटीन्स में हम सिमेंटिक को डिफाइन करते हैं कि इंटीजर इंटीजर वैल्यू ऐड होगी या नहीं होगी। अगर इंटीजर की जगह हम फ्लोट वैल्यू को ऐड करने जा रहे हैं तो आपने देखा होगा कि इम्प्लिसिट कन्वर्जन होता है। ठीक है, तो हम सिमेंटिक रूल्स को डिफाइन करते हैं, और इन चीजों को डिफाइन करके हम एक बेहतर कंपाइलर डिजाइन करते हैं। तो कंपाइलर्स आपका एक प्रकार का कंपाइलर जनरेटर है, जिसके द्वारा कंपाइलर का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।